Students, today we will start 15th topic, that is hydrocarbons. Now hydrocarbons means the compounds which contain carbon and hydrogen as the only elements are called hydrocarbons. देखो जो compounds है उसमें बस हाइड्रोजन और कार्बन ये दो ही एलिमेंट्स रहते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. और ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें दे कैन बी ओपन चेन और क्लोज चेन. ओपन चेन मतलब जो एलिफेटिक है और साइक्लिक मीन्स इट इज दे आर फॉर्मिंग अ चेन और क्लोज्ड स्ट्रक्चर in accordance with the presence or absence of carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond. The hydrocarbons are called unsaturated और saturated हाइड्रोकार्बन्स. देखो सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड रहेंगे. अनसैचुरेशन मतलब कि जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे अनसैचुरेशन कहते हैं. सो साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन आइदर बी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. जो साइक्लिक है वो कैसे है, एरोमेटिक भी हो सकते हैं या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं. देखो वहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है हाइड्रोकार्बन्स. इट इज़ क्लासिफाइड एज ओपन चेन एलिफेटिक कहते हैं उसे, जो ओपन चेन में है वो. और दूसरा टाइप है साइक्लिक. जो ओपन चेन है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स दे आर क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. नाउ सैचुरेटेड मीन्स अल्केन्स कि जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो सैचुरेटेड में फिर से क्लासिफिकेशन होता है जैसे स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन. और अनसैचुरेशन में भी वही है, दे विल कैरी द अनसैचुरेशन, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कैरी करते हैं. देखो दूसरा टाइप है हाइड्रोकार्बन्स का, दैट इज साइक्लिक. इन साइक्लिक इट इज़ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. अब अनसैचुरेशन में फिर से क्लासिफिकेशन आता है एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक. सो वी विल स्टार्ट विद द अल्केन्स. नाउ डेफिनेशन ऑफ अल्केन्स. Alkanes are aliphatic saturated hydrocarbons containing carbon-carbon single bond and carbon-hydrogen single covalent bond. See, we have studied in the earlier topic that the molecular formula or general formula for alkane is CnH2n plus 2, where N stands for the number of carbon atoms in the alkane molecule. देखो जो N है, N की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो वो कार्बन एटम 1 को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ द मीथेन. सो पुट 1, N इज इक्वल टू 1 एंड यू विल फाइंड आउट हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स विल बी देयर विथ 1 कार्बन एटम. देखो 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 प्लस 2 इज़ 4. तो हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है. सो दिस इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज़ मीथेन, CH4. और आप N इज इक्वल टू 2 पुट करो, you will get C2H6, वो है ईथेन. in this way you can find out by putting the N is equal to the higher values, you will get the next member of hydrocarbons. Next is isomerism in alkanes. Now you are knowing isomerism means. See, isomerism means the substance will have the same molecular formula. molecular formula उनका सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो रिप्रेजेंटेशन का है वो अलग अलग होता है. इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं. तो अल्केन में कैसे आइसोमेरिज्म है वो हम देखेंगे. अल्केन्स विथ मोर देन 3 कार्बन एटम्स जनरली एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड इन पर्टिकुलर द चेन आइसोमेरिज्म. तो उनका कैसे आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म मीन्स या तो ये जो हमने लास्ट इसमें स्टडी किया था कि एक तो आइसोब्यूटेन रहेगा या फिर एन ब्यूटेन या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आइसोप्रोपेन रहेगा. ओके, वहीं यहाँ पे भी बताया गया है. सो नेक्स्ट इज द IUPAC कॉमन नेम ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इज C4H10 एंड C5H12. देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पे दिखाया गया है.
15.2 में देखो C4H10, C4H10 को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं. वन फॉर्म यू विल राइट इन अ स्ट्रेट वे, दैट इज़ अ ब्यूटेन, or you may write as a branching, so the name will be 2-methyl propane or isobutane. So it's a structural isomerism कि उनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, C4H10 ही है, लेकिन हम उसे दो तरीके से लिख सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज C5H12. इसके तो 3 है. C5 मतलब 5 कार्बन आइटम स्ट्रेट लाइन में लिखो. एट द एंड टर्मिनल कार्बन जो लास्ट में है उसे CH3 लिखो, और बीच में जो CH2 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 हो जाते हैं. सो इट इज़ वन नेम इज़ N-पेंटेन. दूसरा है कार्बन 5 ही है, हाइड्रोजन 12 है, बट वी कैन ऑब्टेन 2-methyl butane, दैट इज़ आइसोपेंटेन. और वन मोर थिंग, दैट इज़ 2,2-dimethyl propane और neopentate. So 3 structures can be possible for carbon atom 5, that is pentane. देखो यहाँ पे भी है अल्केन्स एंड आइसोमर नंबर. कितने आइसोमर्स है? तो मीथेन के लिए नहीं है, इथेन के लिए भी नहीं है, प्रोपेन के लिए भी नहीं है, बट ब्यूटेन विल हैव 2, पेंटेन 3, हेक्सेन 5. ऐसे ये बढ़ते जाते हैं. बिकॉज कार्बन नंबर इज इंक्रीजिंग, सो वी हैव द पॉसिबिलिटीज टू राइट डिफरेंट स्ट्रक्चर यूजिंग द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला. सो नेक्स्ट इज कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फॉर्मेशन इन अल्केन्स. देखो अल्केन्स हैव ओनली वन सिंगल बॉन्डेड आइटम्स. We have learned that single covalent bond is formed by coaxial overlap of orbital and is called sigma bond. देखो ये हमें 5th टॉपिक में पढ़ना है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं कोएक्सियली ओवरलैप हो जाते हैं, एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड. दैट सिग्मा बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये कोएक्सियली बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज सिग्मा बॉन्ड. एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोएक्सियल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, अ सिग्मा बॉन्ड इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल and the extent of orbital overlaps is unaffected by notation about the single bond, and therefore carbon carbon bond overlap undergo rotation. देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड है, इसकी वजह से वो रोटेशन में जाता है. इट अंडरगोज रोटेशन. द एटम्स बॉन्डेड टू वन कार्बन ऑफ अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड change their relative position with reference to the atoms on the other carbon that bond on the notation of carbon carbon single bond. तो ये आपस में से चेंजेस करते हैं कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रहते हैं. सो इट इज़ the resulting arrangement of the atoms in the space about the carbon carbon single bond are called conformations. Unnumberable conformations results on complete rotation of carbon carbon single bond through 360 डिग्री. जैसे कार्बन कार्बन रोटेट होते हैं तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, वही उतना ही मॉलिकुलर फार्मूला रहेगा, बट दे विल फॉर्म स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. सो इन चैप्टर 14 we have learned about isomerism, the phenomenon of existence of conformation of each type of stereoisomers. देखो आइसोमर्स हमने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया है. इन conformational isomerism, the conformations or conformational isomers interconvert by rotation about a carbon carbon single bond. कैसे होता है ये? इंटरकन्वर्ट है, अंदर ही अंदर रोटेशन हो जाता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का. आउट ऑफ इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल 2 आर एक्सट्रीम एंड आर कॉल्ड स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सोहर्स फार्मूला एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला. देखो ये कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन जो है ये दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. एक तो स्टैगर्ड फार्मूला है और एक इक्लिप्स फार्मूला है, और ये दोनों भी
सीहॉर्स और न्यूमैन, ये सब साइंटिस्ट के नाम है कि जिन्होंने ये इन्वेंट किया था। तो देखो स्टैगर्ड फार्मूला में जैसे कार्बन कार्बन यहाँ पे लिखा जाता है और उनके हाइड्रोजन्स यहाँ पे दिखाए जाते हैं। सो इट इज़ ईथेन C2H6, 2 कार्बन एटम्स यहाँ पे है और 6 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के दूसरे कार्बन के 3 हाइड्रोजन। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर इज स्टैगर्ड वन एंड दिस इज इक्लिप्स्ड, एंड इन दोनों को मिला के कहते हैं सीहॉर्स फार्मूला। और न्यूमैन फार्मूला में एक सर्कल ऐसे बनाया जाता है कि जिसमें एक कार्बन आगे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और एक कार्बन पीछे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। सो 1 कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 हाइड्रोजन, सो इट इज़ शोन, ऐसे आगे दिखाया है और 3 पीछे दिखाए गए हैं, तो इट इज़ न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। और इक्लिप्स में भी वही है कि हमें वो दिखते हैं पीछे से। सो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला एंड सीहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला are represented over here. They are called as conformations or isomerisms. And after this we have the omitted portion, that is preparation है जो अभी हमें नहीं है, industrial preparation of alkanes 15.1.3. this point is omitted, so we will move to next point, that is preparation from alkyl halides. तो हम अल्केन कैसे प्रिपेयर करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स. सो अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय अल्काइल हैलाइड्स. अल्काइल हैलाइड्स मीन्स जो मिथाइल है, मिथाइल को एक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोई तो अटैच रहता है, उसे अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं. सो बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, alkyl halides on reduction with zinc and dilute hydrochloric acid form alkanes. The reduction of alkyl halides is due to nascent hydrogen obtained from reducing agent zinc and dilute HCl. देखो over here your actual chemistry will start, that is the part of reaction. The reactions ऐसे लिखे जाते हैं. It is a methyl iodide, CH3-I is a methyl iodide, or it is called as alkyl halide. It is undergoing reduction हो रहा है, loss of electrons will takes place और addition of hydrogen will takes place. कि जहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, और 2 हाइड्रोजन कैसे है, इट इज़ अ नेसेंट. सिंगल हाइड्रोजन इज़ वेरी एक्टिव, it is unstable, that's why it is written in the square bracket and it is named as nascent hydrogen. It's very reactive और ये possible नहीं है कि वो बहुत देर तक अकेला ही रहे. So immediately it will combine with another hydrogen and it will form H2, डाई मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. सो ऐसे नेसेंट हाइड्रोजन जब मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, zinc and HCl will act as a catalyst. Whatever we are writing on the arrow, they will act as a catalyst. तो उनको बैलेंसिंग में नहीं लेना है, because they are not going to interfere in the reaction, just they will increase the rate of reaction. So the resultant product is methane plus HI. So this is the reaction of preparation of hydrocarbons, that is methane. Same thing you can write down with the help of ethyl bromide. Ethyl bromide when react with nascent hydrogen, it will give ethane plus HBr. तो सेम थिंग आप ये रिएक्शन ऐसे ही फॉलो करके आप कोई भी कंपाउंड लिख सकते हो, मतलब जो हैलाइड से स्टार्ट होगा और अल्केन से एंड होगा, ऐसे. सो today you are going to write down these reactions properly means properly 2-3 times you will read it and then write down. कैसे 3 लिखा है देखना है आपको, कैसे I लिखा है, that also you have to observe carefully, and how nascent hydrogen is shown with the square bracket, that also you have to keep in mind. So next reaction is by using reactive metal
अभी देखो, इन 19th सेंचुरी अल्काइल हैलाइड्स वेयर ट्रांसफर्ड टू अल्केन हैविंग डबल नंबर ऑफ कार्बन्स बाय वुड सिंथेसिस और वुड्स कपलिंग रिएक्शन यूजिंग रिएक्टिव मेटल सोडियम। देखो, वुड सिंथेसिस एक ऐसा एग्जाम्पल है और रिएक्शन है कि जिसमें हमें हायर अल्केन्स मिलते हैं बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल्स। तो रिएक्टिव मेटल कौन सा यूज़ करना है हमें? सोडियम। सो द later better methods using metals such as lithium, magnesium were developed. Grignard reagent is the one of the new method widely employed for the preparation of alkanes. तो कैसे होता है देखो, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम, 2 सोडियम है, इट्स अ रिएक्टिव मेटल. Again methyl bromide is there, so 2 molecules of CH3Br is there, so that 2 Br will combine with sodium and they will form NaBr और remaining जो है CH3, so you will get ethane, that is alkane. So we are going to obtain the product as alkanes. So alkanes are obtained over here, that's why it is called as methods of preparation. तो आपको ये रिएक्शंस लिखना है और इसके बारे में 2 लाइंस में आपको लिखना है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो कैटलिस्ट के बारे में है, वो भी आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन में. आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज़ कॉल्ड एज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. देखो, रिएजेंट है, उनका नाम है, उनका स्ट्रक्चर है, ये आपको सब याद रखना है. सो RX इट इज़ अल्काइल हैलाइड और हम इसे कह सकते हैं CH3Br, ऐसे भी ले सकते हैं. सो इट्स अ जनरल रिएक्शन. जनरल मीन्स आप अपने हिसाब से कौन सा चाहिए वो ले लो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोडक्ट यू आर इंटरेस्टेड. सो RX plus Mg in presence of dry ether you will get RMgX. It's a alkyl magnesium halide. So alkyl magnesium halide is a Grignard reagent and that will react with water and it will form alkane plus magnesium hydroxide, alkyl hydroxide. So example दिया है देखो, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड plus water molecule in presence of dry ether, it will give methane plus MgIOX. This is obtained as a alkane. देखो, हमें ये 3 रिएक्शंस है, आपको तीनों भी याद रखना है बिकॉज दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. और इससे पहले जो था वो तो कैंसल्ड है, तो आपको ये तीनों ही लर्न करने हैं. यू विल लर्न द रिएक्शन विथ डिस्क्रिप्शन. सो आफ्टर दिस वी हैव द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ पोलैरिटी. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज़ नियरली सेम. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने स्टडी किया है पीरियोडिक टेबल में. तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. सो हाइड्रोजन कार्बन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड आर नॉन पोलर. ये दोनों बॉन्ड कैसे है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. And alkanes are thus non-polar. The forces which held on polar molecules together are the van der Waals forces. Those are weak forces. देखो, ये जो नॉन पोलर में मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं एंड दे आर यूजुअली वीक. Larger the surface area of molecule, stronger are such intermolecular van der Waals forces of attraction. So intermolecular forces of attractions are relatively stronger in a straight chain than in the branch chain. तो देखो, straight chain में intermolecular forces of attraction ज़्यादा होता है और branching में कम. Therefore straight chain alkane have higher melting point and boiling point. So it is given in this chart. जस्ट रिफर दिस. देखो, मीथेन का कितना है मॉलिकुलर फॉर्मूला? 16. बॉइलिंग पॉइंट 111, मेल्टिंग पॉइंट 90. सो नेक्स्ट है इथेन. अभी आपको आप देखोगे तो ऐसे लगेगा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इंक्रीजिंग एंड मॉलिकुलर मास इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ओवर हियर.
सो स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग चेन यहाँ पे दिखाया देखो. द ब्रांच अल्केन हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट. Intermolecular forces are overcoming partly during the melting point and completely during boiling point. So the melting point and boiling point of some alkanes are shown. Alkanes are colorless, odorless at room temperature. The first 4 alkanes are gases. तो देखो पहले जो 4 है वो गैसेस है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी कम है. And next up to 5 to 17 carbons are liquid and carbon 18 onwards they are solid. तो उनका ये फिजिकल स्टेट है. देखो यहाँ इस चार्ट में भी इन्होंने दिया है. मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 जो है वो कलरलेस ओडरलेस गैसेस है. ओके, सो टुडे यू विल राइट डाउन द रिएक्शंस एंड डेफिनेशंस ऑफ अल्केन्स. स्टैगर्ड फार्मूला, न्यूमैन फार्मूला है वो आप डायग्राम ड्रॉ करके नोटबुक में लिखो.